सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, सोशल मीडिया का जमाना आ गया और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ उपलब्ध है। आप जो कुछ सुनना चाहें वो सब कुछ सुनाने वाले लोग आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं, पूजा का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको पूजा का पा नहीं पता और स्वयं करते हैं। जितने भी पूजा के विरोधी आपको सोशल मीडिया पर मिले, जिसको वो पाखंड बताते हैं, वो जितने भी मिले, उनसे सौगंध पूर्वक कहीं बुला करके पूछिए कि क्या आप या आपके परिवार के लोग पूजा तो नहीं करते? तो निश्चित रूप से वो पूजा करते हैं, बिल्कुल 100% की मैं गारंटी देता हूं। उनकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह बगैर पूजा के अपना जीवन संचालित कर लें। पूजा में हम क्या करते हैं? प्रकृति की प्रार्थना करते हैं। और हमारे जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, वो प्राकृतिक तत्वों की प्रार्थना किए जाने के रहस्य को बताते हैं। क्या रहस्य बताते हैं? ये नदी, पहाड़, समुद्र, बादल, अग्नि, जल, वायु, आकाश और हरे भरे प्यारे वृक्ष, ये सब हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जल के बिना आप रह सकते हैं, वायु के बिना आप रह सकते हैं, सूर्य के बिना आप रह सकते हैं, रात्रि के बिना आप रह सकते हैं। तो जब नहीं रह सकते हैं तो इनकी अगर प्रार्थना की जाती है, प्रकृति जो हमको देता है, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, आपको कोई चीज 10 रुपए दे दे, आप उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और आपको पूरे जीवन के लिए श्वास फ्री, जल आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, उसका कोई पैसा नहीं देना है। नदियां बह रही हैं, समुद्र है, बादल बरसात करते हैं, अन्न का उपार्जन होता है, जिससे हमारे जीवन का संचालन होता है। क्या करोगे? बंधन नहीं करोगे? उनकी प्रार्थना करना पाप है? एक बार सोचो, विरोध करने के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं, विरोध तो आपका अनर्गल है, जिसका कोई मतलब नहीं। तो जब सब आपको फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क प्रकृति प्रदान कर रही है, तो प्रकृति की प्रार्थना करना क्या करना है? ये पाखंड है। गर्मी के मौसम में अगर हवा बंद हो जाती है तो क्या दुर्गति आपकी होती है, आपको पता है? अगर एक साल बरसात न हो तो क्या होगा आपके जीवन में, आपको पता है? ठंडक न हो, ग्लेशियर न बने,
पानी आना नदियों में बंद हो जाए, आपको पीने के लिए पानी न मिले, तो क्या करोगे? प्राण आपका रह जाएगा? या बिना पानी के आपका जीवन चल जाएगा? तो अगर हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो यह पाखंड है, मतलब मूर्खता की हद होगी। जब ये चीजें सब हमको प्रकृति देती है तो इनके प्रति कृतज्ञता के भाव हमारे जीवन की समृद्धि कर हमें सद्गति प्रदान करते हैं। इनकी पूजा के साथ साथ हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, आपके बगैर हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए आप हमको ये वस्तुएं उपलब्ध कराते रहें। इस बात के लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। आपकी कोई सिफारिश नेताजी कर देते हैं, 14 बार पैर छूते हो और उनका वंदन करते हो, और हमको नदी से जल प्राप्त हो रहा है, अगर हमने उनको नमस्कार कर लिया, उनका वंदन कर लिया, तो आप कष्ट में आ गए कि साहब ये तो ब्राह्मणों ने पाखंड फैला दिया। मत जाओ वहां ना, बंद कर दीजिए। आप कह दीजिए कि हम नदी के नजदीक कतई नहीं जाएंगे, जल ग्रहण करना ही नहीं। वायु से हमारा कोई लेना देना नहीं। शरीर जब स्वतः ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है तो पता है नर्सिंग होम में वो ऑक्सीजन जो वायु आपको आर्टिफिशियल दी जाती है उसका घंटे के हिसाब से चार्ज पड़ता है। तब आपकी समझ में आता है कि वायु की कीमत क्या है। इसलिए विचार कीजिए विरोध करने के पूर्व, और इसी को हम मान करके चलते हैं कि यह ईश्वर और हमारे बीच सेतु का कार्य करते हैं, यही दुख मिटाकर सुख का सृजन करते हैं। इसलिए हम प्रकृति की प्रार्थना करते हैं, प्रकृति का वंदन करते हैं। और ये हम ही नहीं करते, आप भी करते हैं। आप विरोध भले ही करते हैं, लेकिन आप करते हैं। तो आप ये जो दो तरीके का चरित्र अपना रहे हैं इसको छोड़िए, एकांगी बनिए, प्रकृति की प्रार्थना करिए। यह न तो ढोंग है, न आडंबर है, न कोई अलग से बनाया हुआ करिश्मा है। यह प्रकृति प्रदत्त है, इसमें आप भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं। इसलिए खूब स्वस्थ चित्त मन से विचार करने के बाद इस पर निर्णय लीजिए, और ये जो विरोध की परंपरा आपने शुरू की है इसको आप बंद कीजिए। इसी में आपका कल्याण होगा, अन्यथा आप अपने को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।